हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस जीके मंच पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति, जिससे सभी परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? सही उत्तर होगा बी, कमल और रोटी। दूसरा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे किस बटालियन से संबंधित थे? तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। इसका सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने किस शहर का नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किस शहर का नेतृत्व किया था? तो झांसी के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये कहा था विनय दामोदर सावरकर, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला क्वेश्चन है कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किए थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली से किसने किया था 1857 का विद्रोह का नेतृत्व? तो ये किए थे खान बहादुर खान ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ किए थे कौन? वीर कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को फिर से हासिल करने वाला ब्रिटिश जनरल का नाम क्या था? दिल्ली को फिर से हासिल करने वाला ब्रिटिश जनरल का नाम क्या था? तो इनका नाम था सर कॉलिन कैंपबेल, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में विद्रोह के दबाने वाले ब्रिटिश जनरल का क्या नाम था? लखनऊ में विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश जनरल का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा सर कॉलिन कैंपबेल, सर कॉलिन कैंपबेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड पाल्मस्टन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारणों में से एक प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का सामाजिक कारणों में से एक प्रमुख कारण क्या था? तो एक अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार सामाजिक कारण था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के विफलता का एक प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण एक क्या था 1857 के विफलता का? तो ये था कि भारतीयों को ब्रिटिश सेना की तुलना में अधिक आधुनिक हथियार की कमी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा कुशासन के आधार पर, यानी ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
1857 के विद्रोह का सबसे व्यापक और संगठित रूप किस क्षेत्र में देखा गया था? तो यह किस क्षेत्र में देखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अवध में। ऑप्शन डी अवध। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? तो ये दिए थे कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन बी सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने रानी लक्ष्मीबाई को सबसे बहादुर और सर्वश्रेष्ठ विद्रोही नेता बताया था? तो किसने बताया था? सर ह्यूरो रोज। ह्यूरोज, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, विद्रोह के बाद भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और किस निकाय को शक्ति हस्तांतरित की गई थी? तो ये की गई थी ब्रिटिश संसद को, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? दिल्ली का वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये था बख्त खान के हाथों में। बख्त खान। बख्त खान, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या नीति अपनाई थी? ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद क्या नीति अपनाई थी? तो ये नीति अपनाई थी धार्मिक और सामाजिक सुधारों में हस्तक्षेप करना, यानी इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, धार्मिक और सामाजिक सुधार में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे ने कब और किस पर गोली चलाई थी? मंगल पांडे ने कब और किस पर गोली चलाई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, 29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट ह्यूरोज पर। लेफ्टिनेंट ह्यूरोज। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब और किस जेल में दी गई थी? मंगल पांडे की फांसी की सजा कब और किस जेल में दी गई थी? तो ये दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर जेल में, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मंगल पांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मंगल पांडे का जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827 नगवा बलिया उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय दिया गया था? तो ये दिया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह द्वितीय, यानी इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? यानी क्वेश्चन दोहरा गया है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय भारत में ब्रिटिश सेनापति कौन थे? यानी 1857 के विद्रोह शुरुआत के समय ब्रिटिश सेना कौन थे? तो ये थे कमांडर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जनरल जॉर्ज आनसन थे। अगला क्वेश्चन यह है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 के समय जो था वो थे लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन यह है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक प्रभावी राज्य कौन था? तो सबसे अधिक प्रभावी राज्य जो था वो था उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी?
तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो 17 अप्रैल 1859 को, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के पेंशन की पैरवी लंदन जाकर किसने किया था? तो ये किए थे अजीमुल्ला खान ने, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पटना से विद्रोह का नेतृत्व किए थे पीर अली, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय किसने झंडा गीत की रचना किया था? तो झंडा गीत की रचना किसने किया था? तो ये किए थे अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को क्रांति नहीं माना था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के समय अंग्रेजों व अवधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? अंग्रेजों व अवध की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो ये थे ठाकुर कुशल सिंह, यानी ऑप्शन डी इसका सही से होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के समय महक परी के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाने जाते थे बेगम हजरत महल को, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के समय संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से सर्वाधिक संख्या थी? तो ये थे अवध में, यानी अवध से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां का सलाहकार थे, अजीमुल्ला खां किनके सलाहकार थे? ऑप्शन ए नाना साहब के, अजीमुल्ला खां जो थे वो नाना साहब के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज सरकार ने ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल कब शामिल किया था? दिसंबर 1856 में किए थे, दिसंबर 1856, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सती चौड़ा घाट की घटना का संबंध निम्न में से किस घटना से है? ऑप्शन बी 1857 की क्रांति से। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसके उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा तात्या टोपे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अस्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, यानी भारतीय अस्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा सी एस.एन. सेन को। अगला क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा।